वेलकम टू ऑल इन हरियाणा जी के क्लास। आज हम कक्षा छठी के अध्याय 1 में अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल तक हमने जो पढ़ा उससे आगे शुरुआत करते हैं। कल हमने एक चीज देखी थी, उचित क्रम में खड़ा होना। अपनी संख्याओं तो इसमें कल हमने शुरुआत की थी उचित क्रम में खड़ा होना। उचित क्रम में खड़ा होना। तो इसमें दो उदाहरण भी दिए थे। एक था आयु का, 4 बच्चे थे, राम, हरि, डोली, मोहन और सती। चलो उस उदाहरण को थोड़ा देख। अगला उदाहरण था, उसने 5 अलमारियां दी थी। 5 अलमारियां मान लीजिए। इनका मूल्य दे रखा था। एक का मान लीजिए 2650 रुपए, एक का मान लीजिए 2310 रुपए, एक का मान लीजिए 1870 रुपए और एक का था 3212 और एक का था 2655। ठीक है, ये 5 अलमारियां थी। तो अब पांचों को देखिए। अब हमें इनके बढ़ते हुए मूल्य की तरफ जाना है, उनको लिखना है, और एक उनके घटते हुए मूल्य की तरफ। तो बढ़ते हुए देखिए, बढ़ता हुआ क्रम के कौन सा होगा इसका मूल्य का? बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। देखिए, बढ़ता हुआ ये 2650, ये 2310, ये 1870, ये 3212 और 2655। बढ़ते हम क्या करते हैं, पहले छोटे लेते हैं, फिर उसे थोड़ी बड़ी, फिर उसे बड़ी, फिर उसे बड़ी, फिर उसे बड़ी। जैसे कि हम अपनी सीढ़ी करते हैं, पहले छोटी वाली, फिर उसे बड़ी, नहीं फिर नीचे वाली, फिर उसे थोड़ी ऊंची, फिर उसे थोड़ी ऊंची, फिर उसे थोड़ी ऊंची। तो ऐसे ही इनके मूल्य में देखिए, जो सबसे कम है वो पहले लिखिए। मेरे ख्याल से ये कम है, 1870। फिर देखिए 2650, इसमें इन तीनों में हजारवां समान है, तो 100वां देख लीजिए। इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, उन दोनों में 6 है, लेकिन 6 3 से छोटा है, तो फिर ये आएगा 2310। और फिर इसमें और इसमें हजारों और 100 सेम है, तो वो 655 650, तो ये आएगा इससे पहले 2650 और फिर ये 2655, ये आएगा 2655 और फिर आएगा ये आखिर में 3212। ये होगा इनका बढ़ता हुआ क्रम। तो इनका घटता हुआ होता है, बढ़ता हुआ का उल्टा कर दीजिए। पहले वो आगे लिए 3212, फिर 2655, फिर लिया ये 2310, और फिर लिया ये 1870। ठीक है, तो ये हो गया इनका घटता हुआ क्रम। तो बात करते हैं बढ़ता हुआ और ये घटता हुआ है क्या, आखिर है क्या ये मसला? बहुत ही आसान है चीज, चलो देखते हैं। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ।
देखिए एक है बढ़ता हुआ, एक था और एक था घटता हुआ। बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और घटता हुआ को बोलते हैं अवरोही। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ता आरोही, 3 वर्ड इसमें, 1 2 3, इसमें 3, ठीक है। तो आरोही क्रम होता है सबसे छोटे से शुरू होकर सबसे बड़े तक जाना, सबसे छोटे से शुरू होकर सबसे बड़े तक जाना। देख लीजिए अब इसका उदाहरण आरोही का, 1 2 3 4 5 साधारण सा उदाहरण है। हमारे प्राकृतिक नंबर जो 1 से शुरू होकर अनंत तक है, तो ये पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है, प्राकृत संख्या है। तो ये आरोही है। अब ये अवरोही घटता हुआ, यहाँ पे 4 वर्ड है, यहाँ पे 3 है, तो इसको यहाँ से हटा के वो कर दीजिए, बढ़ता की घटता की जगह उतरता हुआ, उतरता 1 2 3 4 1 2 3 4 उतरता, मतलब कि बड़े से नीचे, उससे छोटे पे आना, फिर उससे छोटे पे आना, फिर उससे छोटे पे आना, ठीक है। तो इसमें मतलब आरोही का उल्टा हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सबसे बड़े से शुरू होकर सबसे छोटे पर जाना। उदाहरण देख लीजिए इसका, उसी का उल्टा कर दीजिए, या तो फिर चलो इसी का उल्टा कर देते हैं, 5 4 3 2 1, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये कौन सा क्रम होगा? अवरोही उतरता हुआ क्रम, ठीक है, समझ गए। तब चलो इस पे कुछ छोटे छोटे एक आध प्रश्न कर लेते हैं। देखिए आपकी किताब में है, प्रयास कीजिए, पेज नंबर 5 पे ऐसा है, देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। पहला है अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में, ठीक है। तो है, मैं एक आध करवा देता हूँ और आप कर लेंगे। 847 9754 8320 और 571। तो अवरोही मैंने बताया बड़े से शुरू होकर छोटे तक जाना, बड़े से शुरू होकर बड़ा। देखिए इसमें कौन सा है, ये सैकड़े पे है, सैकड़ा, वो भी सैकड़े पे, ये 1000 पे, ये 1000 पे, इनमें दोनों में जो होगा बड़ा इन दोनों में होगा। इनमें कौन सा, मतलब 1000वें अंक पे देखिए कौन सा बड़ा है। 1000 पे है इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000 8 बार, इस पे इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, इस पे 9 बार। तो 8 और 9 में बड़ा कौन सा? 9। तो पहले कौन सा ले लेंगे? ये 9754 और फिर ये 8320 और फिर ये इसमें सैकड़ा देख लीजिए, इसमें 5 का और इसमें 8, इसमें 5 और इसमें 8, तो कौन सा बड़ा हुआ? 847 और फिर इसमें 571। तो ये होगा इसका अवरोही क्रम, ठीक है। एक और देख लीजिए, 98 98 1
25,751। नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। 10,000 रुपये अभी हम गए नहीं है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। अभी 1,000 रुपये ठीक है। 3650 है, बुक में है 10,000 रुपये, लेकिन उस पर हमें अभी हमने वो जाना नहीं है, ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 3650 और 38 802। देखिए नहीं, 3800। तो इसमें देखिए सभी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये में 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 9। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 3 3 2 9 में से 9, तो ये लिख दीजिए 98 फिर 3 और 3, 2 से 3 और 3 है, इनका 100 देख लीजिए। 100 कौन से बड़ा है इसमें? 8, तो ये लिख लीजिए। फिर 3650 और फिर 2575, ये हो गए इनके अवरोही क्रम में, ठीक है। सॉरी, ये आरोही क्रम में लिख देते, कोई नहीं, हमने अवरोही देख लिया, बाद में अगले जो क्वेश्चन है वो आरोही देख लेंगे, बुक में है ऐसे ही, पर कोई नहीं, हम थोड़े उदाहरण 1 2 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब आरोही में अब कर लेते हैं वो आरोही क्रम में 2 उदाहरण इस पे कर लेते हैं, एक देख लीजिए, दूसरे को आरोही बना देते हैं। देखिए 5,000 7500 8,540, ये बुक में मिलेंगे शायद, नहीं मिलेंगे। 7,861, ठीक है। इनको यारो एक सबसे छोटा देखना है, ये देखो 1,000 रुपये सारे, इसमें 5 7 8 7, तो सबसे छोटा कौन सा? ये आ जाएगा पहले, ऐसे देखो, ऐसे होता है आरोही, ये फिर ये फिर ये फिर ये ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। और इसका उल्टा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, उनके अनुसार देख लीजिए, समझ गए? ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो देख लीजिए 5,000 और फिर इन दोनों में से का है, 8 इसमें बड़ा है, तो ये 7,800, ये 7,500, तो ये 7,500, फिर है ये 7,861 और फिर 8 में 8,540, तो ठीक, आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। या एक आध ऑप्शन तो जरूरत नहीं है, वैसे किसी में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना, शायद प्रॉब्लम नहीं आए, प्रॉब्लम कहाँ आएंगे, इतना बताने के बाद भी कभी नहीं आएगी प्रॉब्लम। तो देखिए अब हम बात करते हैं अंकों का स्थानांतरण, ठीक है, ये आपकी बुक में है, अंकों का स्थानांतरण, अंकों का स्थानांतरण, देखिए अंकों का स्थानांतरण देखते हैं, चलो। तो देखिए अंकों का स्थानांतरण अगला है आपकी बुक में, अंकों का स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या होता है? स्थानांतरण होता है आपस में बदलना अंकों का, जो पहले थे उसको तीसरे पे, तो तीसरे वाले को पहले पे,
या दूसरे को तीसरे पे या दूसरे को पहले पे, मतलब कि उनको आपस में बदल के एक छोटी और एक बड़ी संख्या बनाना। ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए मान लीजिए आपके पास, मैं उदाहरण देता हूँ, 182 अंकों स्थान को आपस में बदलना है। स्थानांतरण का मतलब वही होता है। 182 इससे सबसे बड़ी संख्या बनाओ, अंकों को बदल के सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंकों का स्थानांतरण करना है। देखिए बड़ी में क्या करेंगे, इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, 1, 8 और 2 में से कौन सा है, 8, तो उसको आगे ले आओ, मतलब ये दूसरे वाला पहले पे जाएगा ही, तो 8, और फिर तीसरे वाला किस पे आएगा, दूसरे पे, और ये जो पहले वाला ये कहाँ पे चल जाएगा, तीसरे पे। तो बड़ी कौन सी हुई, 821, और फिर छोटी क्या होगी, इसका उल्टा कर दीजिए, जो बड़ी बनाई है, तो 1, 2, 8, 128 सबसे छोटी। समझ गए आप। तो एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, चलिए देख लेते हैं। देखिए एक और है 391, इसके 2-3 उदाहरण देके बता देते हैं। इसको बदलिए, देख सबसे बड़ी कौन सी है, ये 3 और 9 में से एक, तो इसको आगे ले आइए, तो ये 9, फिर 3 को बीच में ले आइए, क्योंकि 9 के बाद 3 आएगा, और फिर एक आखिर में, तो एक आखिर में रख दीजिए। 931 सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी इसको उल्टा कर दीजिए, 139, ये हो गई सबसे छोटी। ठीक है, देखिए देखिए अब एक और उदाहरण देख लीजिए। हम्म 170 बनाइए, इससे 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी, क्या करें, जो छोटा उसको आगे ले, मान लीजिए 0 को लिए, फिर 1, फिर 7, लेकिन ये तो 2 अंकों की जरूरत नहीं, लास्ट में नहीं बनी, तो क्या करें, तो अब क्या करें, अब 1 को आगे ही रखें, और अब 0 को बीच में ले आइए, 0 को बीच में या पीछे लगा सकते हैं, लेकिन आगे नहीं। ठीक है, आगे लगाएंगे तो एक अंक कम हो जाएगा हमारा काउंटिंग में, और 7 लास्ट में, तो 107 सबसे छोटी, और बड़ी इसका उल्टा कर दीजिए, नहीं उल्टा नहीं होगा इसका, 701 नहीं बनेगी, 7 और फिर 1 आएगा और फिर 0, ये कौन सी बड़ी, 710। ठीक है, तो एक उदाहरण और देख लीजिए, 5001, छोटी क्या होगी, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 आगे, फिर 0, फिर 0, फिर 5, 1005 क्या होगी, सबसे छोटी, और बड़ी 5, फिर 0, फिर 0 और 1, ये सबसे बड़ी। ठीक है,
तो अब देखिए 5वीं कक्षा तक हमने 1000 तक की संख्याओं के बारे में पढ़ा था, 1000 तक। अब इन संख्याओं में अब एक जीरो और बढ़ गई थी 1000 के आगे, ये हो गया 10,000, 10,000 का प्रवेश हो गया। तो देखिए कैसे हुआ, मान लीजिए कि 9 प्लस 1 बराबर है 10 गुणा में 1, मतलब कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर। ऐसे ही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसमें एक जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर। ऐसे ही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ देंगे तो एक क्या आएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। और ऐसे ही अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम एक जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, जो कि कहलाती है 10,000। क्या कहलाती है बच्चों, 10,000। देखिए अब आगे समझिए। तो 10,000 का प्रवेश हो चुका है हमारी संख्याओं में, 10,000। अब छठी में 10,000 और फिर आगे हम इसको लाख और 10 लाख तक ले जाएंगे। 10,000 में ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान की। हमारा बुक में अगला है स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, पहले तो इसके बारे में देखते हैं। स्थानीय मान होता क्या है, स्थानीय मान देखिए संख्याओं को निरूपण करने की विधि को हम स्थानीय मान कहते हैं बच्चों। संख्या को निरूपित करना, निरूपित करना मतलब कि ये बताना कि वो संख्या नहीं, कोई भी संख्या में किसी भी अंक की जगह को बताना। जैसे कि 5,572 में 5 का स्थान कहाँ पे, 1000 पे, 8 का कहाँ पे, 100 पे, और 7 का दहाई पे, और 2 का इकाई पे। इसी को बोलते हैं स्थानीय मान, कि किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या है उसका, कि वो किस स्थान पे वो अंक उस संख्या में किस स्थान पे है। ठीक है, जैसे कि 325 में 5 का स्थान इकाई पे है, लेकिन 523 में 5 का कहाँ पे हो गया, 100वें स्थान पे। तो ऐसे ही अंकों का स्थान के बारे में जानकारी को हम स्थानीय मान कहते हैं। इनमें संख्या को निरूपित करना होता है। ठीक है, तो स्थानीय मान पर एक बार पुनर्दृष्टि डाल लेते हैं। कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं। तो देखिए स्थानीय मान के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे 78 है, मान लीजिए ये 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इनका निरूपित करते हैं, अलग अलग करते हैं। 70 नहीं, हाँ 7 गुणा 10 और जमा में 8 यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पे। ये देखो 7 कहाँ पे, दहाई पे, क्योंकि गुणा में 10 हो रहा है, दहाई मतलब 10 से गुणा हो रही है उसकी, तो यहाँ पे 7 के 10 से गुणा होते किस पे होगा, दहाई पे। ठीक है, ऐसे ही और देख लीजिए 7-8 उदाहरण यहाँ पे पेश कर देते हैं और फिर अगली वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए
278 है। 2 गुणा 100, देखो पहले देख ले इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो अलग अलग का मान यहाँ पे बताएंगे। 2 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 और प्लस में 8। 8 की देखो किसके साथ गुणा हो रही है, 1 के साथ, तो 8 कहाँ पे, इकाई के स्थान पे। यहाँ पे 7 की किसके साथ हो रही है, 10 के साथ, तो 7 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे। और यहाँ पे 2 की 100 के साथ, तो 2 किसके स्थान पे है, 100वें स्थान पे। ठीक है, ऐसे निकालते हैं स्थानीय मान। और देख लीजिए अब है 5278, तो देखिए 5 गुणा 1000, 5 गुणा में 1000, इसके आगे 3 0। ठीक है, प्लस में 2 गुणा में 100, 200, प्लस 7 गुणा में 10, प्लस में 8, इन सभी को जोड़ के होता 5278 आपको मिलेगा। 5 गुणा में 1000, नहीं यहाँ से शुरुआत करते हैं। 8 गुणा में 1, 1 किस पे, इकाई पे। ये 7 गुणा 10, 1 किस पे, दहाई पे। ये 2 गुणा 100, 1 किस पे, सैकड़े पे। 5 गुणा 1000 किस पे है, 1000वें स्थान पे। ठीक है, तो 2-3 और देख लेते हैं। अब है आपकी किताब में प्रयास कीजिए, उसके देख लेते हैं 5 उदाहरण। फिर वीडियो को यहीं से समाप्त करके अगले वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, और ऐसे हिंदी मीडियम में हम आगे पूरे मैथ को पढ़ाते हैं। जैसे इसमें 20,000, क्या बोलेंगे इसको, 20,000। ठीक है, अब इसको निरूपित करें। देख 2 सीधा कर देते हैं, 2 नहीं 20 गुणा, हाँ 2 गुणा में 20,000 को करते हैं 20 गुणा में 1000, 20,000 होगा तो 2 गुणा में 1000 और प्लस नहीं ये 2000 है, 20,000 नहीं 2000, हाँ 2000 है, तो 2 गुणा में 1000 सीधा हो गया। तो ये 2 किस स्थान पे, 2 1000वें स्थान पे। और एक और देख लेते हैं 65,740। अब तो 10,000 की शुरुआत हो गई ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 6 गुणा में 10,000 प्लस में 5 गुणा में 1000, ऐसे इनको निरूपित करेंगे। प्लस में 7 गुणा में 100, प्लस में 4 गुणा में 10 और प्लस में बस इतना ही है। तो ये किसके स्थान पे है, दहाई पे, और ये 100 पे, ये 1000 पे, और ये 10,000 पे। ठीक है, तो 2 देख लीजिए फटाफट, और जो बचे हम आप खुद कर सकते हैं। अब तो 39,300 बात करते हैं, तो ये किस पे, 10,000 पे। 4 गुणा 10,000 प्लस 7 गुणा 1000 प्लस 3 गुणा 100, तो 3 कहाँ पे है, 100 के साथ गुणा होते हैं 100वें स्थान पे। इसके 1000 के साथ हो रही, तो 7 कहाँ पे है, 1000वें स्थान पे। और 4 के 10,000 के साथ हो रही थी, कौन से स्थान पे है, 10,000वें स्थान पे। तो एक और देख लीजिए फटाफट, 29,485, तो ये 29,000, ये 10,000 पे है, 2 गुणा 10,000 प्लस में 9 गुणा में 1000 प्लस में 4 गुणा में 100 प्लस 8 गुणा में 10 और प्लस में 5। तो 5 की 1 के साथ गुणा होती है इकाई पे, ये 8 की 10 के साथ हो रही है तो दहाई पे, और ये 400 के साथ तो 100 पे, और ये 9 के 1000 के साथ तो ये 1000वें पे, और 2 की 10,000 के साथ तो ये 10,000वें स्थान पे है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। हम बात करेंगे, इसमें होंगे 1 लाख तक की संख्याओं का प्रवेश, तो 1 लाख की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।